तो मैंने इसलिए इसे मौका नहीं दिया कि ये माँ बाप नहीं है या ऐसी कोई बात है, ये लड़की डिजर्व करती है। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। अतिसूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, फलाना की बेटी सपनुआ में आती है, इस टाइप का गाना बिल्कुल नहीं होगा। होके सिरवा पे आवेली साले साले मैया ओढ़े के, हो मैया ओढ़े के चुनरी लाले लाले। साथी मितवाया नाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवाया नाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहरे दिन जाए ना गुजर, गाड़ी हाकन दे। ये सिंगर हैं और चुनरी लाले लाल जो स्वर सीमा सरगम जी हैं। हालांकि इनका इंटरव्यू तो हमने अपने चैनल पर किया है, लेकिन आज खास वजह ये है कि CIB इंटरटेनमेंट की शुरुआत आज हुई है। शुरुआत कर चुके हैं आप CIB इंटरटेनमेंट के साथ में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे मुलाकात हुई इनसे? सर से तो मुलाकात हमारे बड़े भैया है, रिकॉर्डिस्ट हैं जी, इनके जरिए हुआ था। तो आप गाती रहती हैं, लोग कहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है मिलती है लता जी से। कुछ लोग कुछ अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कहते हैं कि नहीं हाथ है इनके ऊपर, सीमा जी के ऊपर। और एक बात और कहते हैं कि आपके माता पिता नहीं हैं। जी, ये सही है? अच्छा चलिए, हम इमोशनल करेंगे इससे पहले जो है ये गाना सुना दीजिए जो अभी लॉन्च हुआ है। बिल्कुल। होके सिरवा पे आवेली साले साले, होके सिरवा पे आवेली साले साले मैया ओढ़े के, हो मैया ओढ़े के चुनरी लाले लाले, हो मैया ओढ़े के चुनरी लाले लाले। दुख भगतन के हारे ले हाले हाले, दुख भगतन के हारे ले हाले हाले, मैया ओढ़े के चुनरी लाले लाले, हम मैया ओढ़े के चुनरी लाले लाले। वाह वाह, क्या बात है। देख लीजिए, ये सीमा सरगम जी हैं और पहला जो CIB इंटरटेनमेंट पर जो पहला गाना रिलीज हुआ है नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले। अब नवरात्रि आने वाली है और उसी समय जो है इन्होंने नवरात्रि में जो CIB इंटरटेनमेंट का आगाज़ हुआ है इस आजमगढ़ से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सबसे पहले भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम। मैं अमरजीत विश्वकर्मा, सूर्य साम्राज्य स्टूडियो आजमगढ़ से। अच्छा, उससे टाई अप है दोनों लोग? जी, CIB इंटरटेनमेंट और सूर्य साम्राज्य स्टूडियो एक अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छे गीतों को लेके आएगा हमेशा। अच्छा, अच्छे कैसी गीतें रहेंगी? अभी तो शुरुआत हो गई आपकी देवी गीतों से। इस चैनल से साफ सुथरे गीत हमेशा आएंगे, दो अर्थी सॉन्ग नहीं आएंगे। अच्छा। एकदम जो हमारे परिवेश को गंदा करते हैं ऐसे गीत नहीं आएंगे, एकदम साफ सुथरे गीत। तो ये कैसे चलेगा ये इंटरटेनमेंट चैनल जो है आज के दौर में? तो वही सुनने वाले लोग हैं, जरूरी नहीं कि वही ही है, अच्छे भी दर्शक अभी बहुत सारे हैं। नहीं, वो गाना आता है तो तुरंत आज रिलीज होता है, कल जो है मिलियन में पहुंच जाता है। वो तो अलग अलग सबका फंडा है, कैसे मिलियन हो जाता है कैसे नहीं, पब्लिक भी जानती है और आजकल के सारे लोग जानते हैं कि कैसे मिलियन पहुंच जाता है। तो कहते हैं ना कि एक बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, तो वही कहानी है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे साथ जो है वसीम वकरम जो आजमगढ़ के प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक है। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, हम चाहेंगे कि इन्होंने ये जो है CIB इंडिया न्यूज़, जो कौन नहीं जानता है, आजमगढ़ में बहुत बड़ा चैनल है और अब जो है वो इंटरटेनमेंट की दुनिया में इन्होंने कदम रखा है, शुरुआत की इन्होंने। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। मन में ख्याल काफ़ी पहले से था और देखिए ये अकेले का काम नहीं है, एक यूनिट का काम है। तो मुझे जब कुछ लायल बंदे देखे, मुझे लगा कि हाँ इनके साथ में या इनके साथ में रह के या इनको साथ में लेकर कुछ किया जा सकता है। तो मैंने लोगों से बातचीत किया, इन लोगों से बातचीत किया और बातचीत करके शुरू कर दिया है। अच्छा सर, एक बात और कि जैसे आपका बहुत बड़ा चैनल है, आजमगढ़ में नाम है, आजमगढ़ में नहीं पूर्वांचल में लोग आपको जानते हैं।
और आप अगर एक फ़ोन कर देंगे तो बड़े से बड़ा जो एक्टर है, जो सिंगर है बड़ा, जिनका नाम है, वो आ जाता है इस लॉन्चिंग में, लेकिन आपने किसी को बुलाया नहीं है। क्षमा चाहते हुए कह सकता हूं मैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सबसे मित्रोत व्यवहार है, तो मेरे आग्रह पे ही वो आ सकते हैं, फ़ोन करने से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्हें ना बुलाने का जो एक मामला है ना, जैसे मैं खुद से चैलेंज लेता हूँ, अपने आप से मैं प्रण करता हूँ, तय करता हूँ कि मैं, जैसे अभी क्या है, मैं किसी बड़े कलाकार को बुलाऊं, वो ज़रूर मेरी बात को एक्सेप्ट करके आ जाएंगे, ठीक है, अपना समय, कीमती समय दे देंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे ये लगेगा, अपने ऊपर मैं बोझ महसूस करूंगा कि मैं इनकी लोकप्रियता को भुना रहा हूँ। वो बड़े कलाकार भी आएंगे, मैं आजमगढ़ से वादा करता हूँ, पूर्वांचल से वादा करता हूँ, वो बड़े कलाकार भी आपके चैनल पे देखने को मिलेंगे, वो बड़े कलाकार आपके कार्यक्रम में भी आएंगे, लेकिन तब तक नहीं जब तक CIB एंटरटेनमेंट का कुछ मुकाम बन नहीं जाता, जब तक मैं कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेता। एक छोटी सी लड़की, मतलब जो आपने बताया, वो लोगों को मतलब भावुक करने वाला क्षण था कि बिना माँ बाप की लड़की को आपने CIB एंटरटेनमेंट पे पहला गाना जो है रिलीज किया है उन्हीं के स्वर में। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भावात्मक या कुछ ऐसा इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहा था, ये सच्चाई है, ठीक है। और हमने सीमा सरगम को इसलिए नहीं मौका दिया कि सीमा सरगम के माता पिता नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी बिटिया है, मेरी बहन है, ठीक है। अब हो गया ना, रिश्ते ही चाहिए ना, समाज से ही लोग आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसे मौका नहीं दिया कि ये माँ बाप नहीं है या ऐसी कोई बात है। ये लड़की डिज़र्व करती है, आप इसकी आवाज़ तो सुनिए, इसकी आवाज़ सुनिए। मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, हम मेहनत करेंगे और ये लड़की वो मुकाम हासिल करेगी कि आजमगढ़ की इस बिटिया को, मऊ की खास करके रहने वाली हैं ये, लेकिन आजमगढ़ में रह रही हैं। मऊ भी कभी आजमगढ़ का हिस्सा था, तो हम आजमगढ़ और मऊ में कोई भेद नहीं मानते। तो भोजपुरी बेल्ट की ये बिटिया एक दिन पूरे आजमगढ़ ही नहीं, पूरे भोजपुरी बेल्ट का नाम रोशन करेगी। इसकी आवाज़ में वो जादू है, वो खनक है, वो ताकत है ना। तो सीमा सरगम को ये मौका उसकी काबिलियत से मिली है, ना कि किसी अन्य वजह से। तो कैसे गाने, क्योंकि नए नए कलाकार आते हैं तो सोचते हैं कि कितना जल्दी मैं वायरल हो जाऊं और कितना जल्दी मैं मुकाम हासिल कर लूं, उसकी चाह में वो गलत सलत गाने और अश्लीलता की ओर कदम रख देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इसमें मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। कामयाबी जो एक रात वाली होती है ना, वो फुलझड़ी होती है। जब वो जलती है तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, जैसे उसका मसाला ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो हमें एक रात की कामयाबी नहीं हासिल करनी है, हम मेहनत करेंगे, अपना मुकाम खुद बनाएंगे और अच्छा करेंगे। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे। कैसा गाना आएगा अब उस? साफ सुथरा गाना आएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं द्वैर्थी संवादों से दूर रहूँगा और कोई भी ऐसा गाना हम नहीं बनाएंगे जिससे हमें अपनी बहन बेटियों के सामने हेजिटेशन हो, ठीक है। कुछ गलत टाइप के गाने जो होते हैं, द्वैर्थी संवाद होते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, फलाना की बेटी सपनुआ में आती है, इस टाइप का गाना बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के गाने नहीं होंगे। हम जब बनाएंगे तभी ना लोग सुनेंगे। जब बनाना, आप देखिए ना, किसी बीच में एक दो गाने ऐसे आ रहे हैं। आजमगढ़ की एक लड़की है आरोही रावत, इन्होंने मुझे उनका गाना दिखाया, क्या गाना है, बॉलीवुड के टक्कर का गाना। उस लड़की ने उसमें काम किया है, उसके साथ एक कोई और इंस्टाग्राम के, हाँ, कोई स्टार हैं, उन्होंने काम किया है। क्या शानदार गाना गाया है, क्या शूट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। नए कलाकारों में वो दम है। अब जैसे पुराने कलाकार को हम कुछ बताने जाएंगे जो स्थापित हैं, उनको हो सकता है कि भाई हम ना कह पाएँ, लेकिन नए कलाकार हम जी तोड़ के मेहनत करेंगे, बार बार रीटेक कराएंगे, गाना गवाएंगे, शूटिंग कराएंगे, है ना। तो बहुत कुछ होगा ऐसा। मतलब वो ऐसे कलाकारों को मौका देंगे जो नए हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी आवाज़ में दम है। जब हम कुछ बेहतर हो जाएंगे तो पुरानों को भी मौका देंगे। अभी हमारी जैसे है ना, जैसे हमारा बेस मजबूत होगा वैसे वैसे हम आगे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले नए लोगों को ही लेकर के हमको काम करना है, और जब ये हमारी यात्रा चलेगी ना, तो तब तक नए लोग भी पुराने ही हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर जो है, मतलब कोई जिसके पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधनों का अभाव रहता है, उसके अंदर कला तो रहती है, लेकिन वो निखर कर आती नहीं है, और वो उतना हिम्मत नहीं जुटा पाता कि हम बहुत सारे पैसे देकर और किसी चैनल पर, किसी स्टूडियो में गा पाएँ।
तो उन्हीं लोगों के लिए प्रयास किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से 16 हिंदी के जितने भी दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं, हम लोग कोई भी किसी भी सिंगर का गाना लॉन्च करेंगे तो उसको बाकायदा मीडिया इवेंट करा के उसमें प्रचार प्रसार करा करके, है ना, रील्स वगैरह बना करके, ताकि जिन कलाकारों को कोई नहीं जान पाता, प्रतिभा बेशुमार है। आपने कहा ना छोटी छोटी, आप बार बार कह रहे थे, मैं सुन रहा था और मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं आया। कोई छोटा नहीं होता, कलाकार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कलाकार में छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं, ठीक है। हाँ, गाने अच्छे बुरे हो सकते हैं, गाने में थोड़ा कोई अच्छा गा देता है, कोई थोड़ा सा उस ढंग से नहीं गा पाता, ठीक है। तो हम लोग बड़ा प्रयास करेंगे और सब कुछ किया जाएगा। मतलब ऐसे कलाकार रहेंगे जो जिनकी आवाज़ में दम है, तो फ्री आपका बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के लिए ये मंच तैयार किया गया है। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनकी आवाज़ में दम होगा तो हम सारा पैसा लगा करके उनके गानों को बनाएंगे, रिलीज़ करेंगे, है ना। तो सर हम चाहेंगे कि छोटा सा आप गुनगुना दें, क्योंकि आप भी भोजपुरी से जुड़े हैं और भोजपुरी गाने बड़ा अच्छा गाते हैं आप, हम सुने भी। भोजपुरी कहाँ गा वो तो हिंदी भी गाते हैं। हाँ, हिंदी सुना देता हूँ, हिंदी। भोजपुरी गा रहे थे सर, वो जो पुराना गाना है नदिया के पार वाला। अच्छा रुकिए, मैं तब मुझे मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, आपने धर्म संकट में डाल दिया मुझे। चलिए, ये नदिया के पार वाला गाना है, बहुत अच्छा। आप बताइए ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक सवाल किया था सीमा से, कौन सुनेगा इस तरह के गानों को जब तक वो सब नहीं होंगे, द्विअर्थी संवाद वाले गाने, तड़क भड़क वाले। अभी चाहे जितना गाना बजता हो, अगर नदिया के पार वाला गाना बजना शुरू होता है कौने दिशा में लेके, तो सब सारे गाने तो फीके पड़ जाते हैं कि नहीं? निकल जाते हैं। तो ठीक है, मैं वही सुना रहा हूँ। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है ए चंदन तोरा गाँव हो। फिर चंदन कहता है, कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए नाम हो। नाम ना ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवाया नाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवाया नाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाए ना गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। बहुत सही सर गाए आप। तो अब थोड़ा सा कोई जो गाना आप गा रही थी, जो कहा जा रहा था, पहले भी बहुत सारे गाने गाए हैं, तो लता जी का नाम आता है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उन्हीं की आवाज़ में कोई गाना। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरी जिस्म जा पिघलते। ये कहा आ गए हम। क्या बात है। चलिए थोड़ा सा छोटा सा परिचय हो जाए हमारे दर्शक। आपके सभी दर्शकों को जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए यथोचित अभिवादन। मेरा नाम कौशल कुमार राय है। मैं बिलरियागंज ब्लॉक का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक का। वैसे मैं शहर में ही घर बना करके रहता हूँ, पेशे से प्राथमिक अध्यापक हूँ। CIB इंटरटेनमेंट चैनल का एक आगाज़ हुआ है, जिस पर जो है नए कलाकारों को मौका देने की बात कही जा रही है, तमाम बातें कही जा रही है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत बेहतरीन लगा। ये वसीम साहब की जो उनका जो प्रयास है बहुत बेहतरीन है, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम इस तरह का उन्होंने कार्य किया, जिससे छोटे कलाकार, जो उभरते कलाकार हैं, जो विपन्नता में रहते हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी है, अभाव है, कम से कम उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभाशंसा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल चलता है कौशल स्वरांजलि के नाम से, उस पर मैंने तमाम गानों को गाया है। एक छोटा सा गीत गुनगुना देता हूँ, 2 लाइन।
सैया हमारी अटरिया आ जइयो, सैया हमारी अटरिया आ जइयो, हो पिया हमारी अटरिया आ जइयो, पिया हमारी अटरिया आ जइयो, सैया हमारी अटरिया आ जइयो। बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस समय मैं आजमगढ़ में था और आज जो है CIB इंटरटेनमेंट का जो है आगाज़ हुआ है। CIB इंडिया ग्रुप है, वो CIB इंटरटेनमेंट एक चैनल का जो है शुभारंभ किए हैं और उस पर पहला गाना आज रिलीज हुआ है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम फिर से एक बार कहेंगे कि जिस प्रकार से न्यूज़ के सेगमेंट में CIB इंडिया न्यूज़ ने, CIB इंडिया ग्रुप ने वो मुकाम हासिल किया है, लोगों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो गरीब मजलूम हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो इंटरटेनमेंट की भी दुनिया में उन नए और पुराने कलाकारों का साथ देंगे, हमेशा खड़े रहेंगे उनके साथ और उनके साथ जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।